मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. भारत अपने किसानों के, हमारे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। इससे मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। The United States has some protection around some certain key areas. Oh, he's a much tougher negotiator than me. इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. जी हाँ, हालांकि ये बाइट जो आपने सुनी ये डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी बाइट है, लेकिन जो नतीजे आए हैं, यानी जो भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से ट्रेड डील की घोषणा हुई है, वो ये बतला रहा है कि नरेंद्र मोदी वाकई में टफ नेगोशिएटर है। लेकिन देश में ही बैठे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं मोदी डर गया, मोदी तो घबराता है, मोदी ने ट्रंप की बात मान ली, मोदी को ट्रंप ने डरा दिया, मोदी ट्रंप के दबाव में है। ये सारी बातें आपने सुनी हैं, लेकिन सवाल ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसकी रूपरेखा क्या है और बिहाइंड स्टोरी क्या है। आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप जो इंडियन इकोनॉमी को डेड बताते रहे, आखिर उनको क्यों भारत से ट्रेड डील करने की जरूरत पड़ती रही। वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के देशों को धमकाते रहे, आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप अचानक से माय डियर माय ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, इसका कुछ तो मतलब है। आखिर भारत ने ट्रेड डील में क्या हासिल कर लिया जो अचानक से अभी अभी यूरोपीय यूनियन के साथ, यानी यूरोप के 27 देशों के साथ भारत का एफटीए फाइनल होता है और अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति का नरेंद्र मोदी को कॉल आता है। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई अमेरिकी राष्ट्रपति को कॉल नहीं किया। कॉल किसका आया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वही पूरी कहानी और साइकिल ऑफ इवेंट्स को लेकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या, किसने किसको झुकाया। क्योंकि ये तो दिख रहा था भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर था, ट्रेड वॉर जैसा सिचुएशन था जहां अमेरिका बेहद आक्रामक था। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, बहुत सिंपल कहानी है, लेकिन याद रखने वाली कहानी है और सबक लेने वाली कहानी। हम आप अपने घरों में बच्चों को वो सुनाते हैं। खरगोश भागता है तेजी में, उसको पता है कि कछुए से ज्यादा तेज दौड़ सकता है, वो दौड़ता है, लेकिन रास्ते में आराम करने लगता है। कछुआ धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार चलता है और कछुआ वो रेस जीत जाता है। इस ट्रेड डील में कुछ ऐसा ही हुआ है। नरेंद्र मोदी चुप थे, भारत की निगोशिएटिंग टीम बिल्कुल चुप थी, ट्रंप आगे से हमलावर थे, वो लगातार टैरिफ लगा रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में उनको वो 50% का टैरिफ उन्होंने 18% खुद ही किया, 50% भी खुद किया था और ट्रेड डील की घोषणा भी की। अब सवाल है कि वाकई में भारत झुक गया? क्या नरेंद्र मोदी हार गए? क्या नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई? क्या भारत सरकार भारत से कुछ छुपा रही है? हम ये सब आपके विवेक पर छोड़ते जाते हैं। हम आपसे दर्शकों बस ये बताएंगे कि ये साइकिल ऑफ इवेंट जो है, जो घटनाक्रम है इस पूरी बात का, इस पूरी ट्रेड डील का, हम आपसे वो शेयर कर रहे हैं। आपको हार्वर्ड लुटनिक याद होंगे, कॉमर्स सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स के, जिन्होंने करीब 1 महीने पहले कहा, 1 महीने पहले क्या कहा कि नो कॉल फ्रॉम पीएम मोदी टू ट्रंप। बेसिकली ये कहा कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। लगभग हमने सब कुछ तय कर दिया था, ट्रेड डील बिल्कुल फाइनल हो चुका था, भारत की भी शर्तें मान ली गई थी, नरेंद्र मोदी को एक कॉल करना था। समझिएगा, नरेंद्र मोदी को एक कॉल करना था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो कॉल नहीं किया और भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील नहीं हुई। आपको ये पता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के नेताओं के साथ आजकल क्या कर रहे हैं? बंद कमरों की बातचीत, 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच की जो बातचीत है उसको डोनाल्ड ट्रंप कैसे पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। आपको इसीलिए यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने आखिर वो कॉल क्यों नहीं किया। अब जब नरेंद्र मोदी ने कॉल नहीं किया, हार्वर्ड लुटनिक ने कहा कि इसी वजह से ट्रेड डील नहीं हुआ।
भारत ने इस बीच क्या किया, भारत ने इस बीच ये किया कि यूनाइटेड किंगडम से लेकर यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने भारत ने FTA साइन कर लिया। यानी अमेरिका ने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया, हमने उसके बदौलत में दुनिया में और ऑप्शंस खोल लिए। हमें जो अमेरिका नुकसान, डराना, धमकाना या जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते थे, वो नुकसान हमें हुआ नहीं। दूसरा, अमेरिका के अंदर दोस्तों, ये पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक दौर हमने ये देखा है कि हमारी पॉलिसी केवल पाकिस्तान के खिलाफ होती थी। हम पाकिस्तान से लड़ने, भिड़ने, परेशान होने में लगे रहते थे। आज हमने अमेरिका से लड़ने की बात ठान ली और अमेरिका को झुकाया भी। और ये लड़ाई कोई युद्ध के मैदान में नहीं हो रही थी, ये लड़ाई नैरेटिव वॉर था, ये लड़ाई व्यापार का युद्ध था, ये लड़ाई दो राष्ट्राध्यक्षों के ईगो की लड़ाई भी हो गई। नरेंद्र मोदी के ईगो का सवाल कितना था, सवाल नहीं है, सवाल भारत के ईगो का था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के ईगो को ठेस पहुंचा रहे थे, भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे थे। और यही कारण है कि भारत ने ट्रेड डील पर बातचीत एकदम रोक दी और दो शर्तें थी इस ट्रेड डील के होने की। पहली, भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेगा। दूसरा, भारत अपना डेयरी सेक्टर अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेगा। ये दो वो शर्तें थी जिस पर अमेरिका ये चाह रहा था कि टैरिफ से लेकर रशियन ऑयल की कहानी और तमाम तरह की चीजें कर जो पब्लिक डोमेन में दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के बयानों तक, सवाल यही था कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी, उनकी टीम और भारत को इस मसले पर झुकाया जाए, भारत को प्रतिबंधों की धमकी दी जाए। आप ये समझिए ना कि हमने उनसे उनका F-35 नहीं खरीदा, बोल के नहीं खरीदा, हमने उनके कहने के बाद भी रूस से S-400 ले लिया, हमने उनके कहने के बाद भी व्लादिमीर पुतिन को भारत बुला लिया, हमने उनके कहने के बाद भी जब रूस यूक्रेन का वॉर होता रहा, हम दुनिया में सबसे पहले थे जिसने रशियन ऑयल खरीदा। हम अमेरिका की कितनी सुनते हैं, अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। जो भी लोग इस देश में ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ फैला रहे हैं कि भारत को अमेरिका ने डराया, डोनाल्ड ट्रंप ने डराया, ये कितना बड़ा सच या झूठ है, इसका आकलन आप खुद करिए। ये जो ट्रेड डील हुई है, इसके बारे में कहानी कैसे शुरू होती है। भारत में अमेरिकी दूतावास में बैठे हुए हैं जिनका नाम है एम्बेसडर सर्जियो गोर पहला ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ध्यान रहे, कॉल डोनाल्ड ट्रंप का आता है नरेंद्र मोदी के पास, नरेंद्र मोदी ने कोई कॉल नहीं किया, वो रिसीविंग एंड पे थे। अगला ट्वीट, और समय का ध्यान रखिएगा, इन्होंने ट्वीट किया है 9:16, रात के 9:16 इंडियन टाइम। इसके ठीक आधे घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप, जो यूएस का टाइम आप देखेंगे तो वहां सुबह के 11:58 यानी दोपहर के 12 बजने से ठीक 2 मिनट पहले, इंडियन टाइम देखेंगे तो 10, साढ़े 10 बजे के आसपास का समय है ये, भारत में रात का। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इट वॉज ऑनर टू स्पीक विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग, ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमेसी में हर शब्द का बड़ा मतलब होता है। हालांकि ट्रंप के लिहाज से बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई हैं। अ पावरफुल एंड रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री, वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड। ध्यान दीजिएगा, एंड एंडिंग द वॉर विथ रशिया एंड यूक्रेन, he agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now, with thousands of people dying each and every week out of friendship and respect from Prime Minister Modi. And as per his request, ध्यान दीजिएगा, as per his request, effective immediately we agreed to a trade deal between the United States and India. डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं
कि मोदी जी की रिक्वेस्ट की वजह से ये ट्रेड डील हो रहा है। भारत अग्री कर रहा है, यानी मोदी अग्री कर रहे हैं कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, वो अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेंगे, वेनेजुएला से भी खरीदेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। आगे आइए, ध्यान दीजिएगा समय पर। ये कितने बजे करते हैं? करीब रात के 10 बजे, अगर इंडियन टाइम देखें 10 से 10:30 का समय है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट इस पर कब आता है? ये रात के 11:02 पर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का जवाब देने में 45 मिनट से 1 घंटे का समय लेते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री को जब भी दुनिया के बड़े नेता जब कुछ लिखते हैं या किसी तरह की तारीफ करते हैं या किसी डील की घोषणा होती है तो यह बिल्कुल मिनट बाय मिनट हो जाता है, बिल्कुल कि भाई दूसरी जगह से हुआ और इधर से भी ट्वीट हो जाता है। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देने में आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त इसीलिए लगाया जाता है कि अमेरिका को यह बताया जा रहा है, मैसेजिंग, कि भाई तुमको लगता है कि तुम तोप हो, हमारे लिए तुम तोप वोप नहीं हो। तुमको लगता है कि तुम दुनिया में बड़े जरूरी हो, हमारा काम तुम्हारे बारे में बगैर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और अपने आप को इतना सीरियस मत लिया करो। आपने मुझे लिखा, बहुत बढ़िया किया, हमने आधे घंटे में आपको एक जवाब दे दिया। नरेंद्र मोदी जो लिख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो लिख रहे हैं, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां कह रहे हैं कि वेनेजुएला से ऑयल खरीदा जाएगा, रशियन ऑयल भारत नहीं खरीदेगा, और बीच में इन्होंने ट्रेड डील की बात की है, वेयर यूनाइटेड स्टेट रिड्यूस 25% टू 18%, टैरिफ घटाने की बात की है और ट्रेड डील की बात की है। नरेंद्र मोदी का जवाब देखिए, अगर आप शब्दों में भी गिन लें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बढ़िया जो है 100-150 शब्दों का एसे लिखा है ना। इधर प्रधानमंत्री का जवाब देख लीजिए, सामने वाला इतना बड़ा लिख रहा है, मोदी जी इतना बड़ा लिख रहे हैं। आपको इससे यह समझ में आ जाएगा कि किसने किसको फोन किया, कौन किसके सामने झुका, किसको इस ट्रेड डील की ज्यादा जरूरत थी, लाभ लाभ लाभ, और जो भी लोग जिस तरह की भी दलील आपके सामने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या लिख रहे हैं? नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, वंडरफुल टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड। ये डियर फ्रेंड वापस आया है। अगर आप अमेरिका के संबंध में पिछले कुछ 2-3 ट्वीट देखेंगे नरेंद्र मोदी के, ट्रंप के संबंध में डियर फ्रेंड अभी लगाया है। उधर कह रहे हैं क्या? ग्रेटेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द ग्रेट फ्रेंड। इधर कहा जा रहा है डियर फ्रेंड ट्रंप। ओके, आगे लिख रहे हैं, डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव द रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%। बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया फॉर दिस वंडरफुल अनाउंसमेंट। केवल एक लाइन कही है, आपने जो टैरिफ घटाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी रशियन ऑयल भारत खरीदेगा नहीं खरीदेगा इसका इसमें कोई जिक्र नहीं। यानी हम अमेरिका से खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला पर क्या बात हुई, कोई जिक्र नहीं। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप वो डपोर संख हैं जो पिछले एक साल में न जाने कितनी बार ये कह चुके हैं कि भारत तो रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, भारत को रोक देंगे, भारत तो डेड इकोनॉमी है, और ये सब के बाद भी भारत रशियन ऑयल लगातार खरीदता रहा है। अच्छा, ये जो ट्रेड डील वाला ट्वीट था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो भी उनको कहना था, उससे पहले वो क्या क्या ट्वीट करते हैं देखिए। उससे पहले उन्होंने ट्रुथ, उनका एक अपना सोशल मीडिया अकाउंट है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने ये लिखा क्या, इंडियन मैगजीन है उसको पोस्ट किया जिसमें लिखा है द मूवर एंड द शेकर। उसके बाद, इंडिया ब्यूटीफुल ट्रियम्फल आर्क, आवर्स विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। इंडिया गेट की एक तस्वीर शेयर करते हैं, उसके बाद ट्रेड डील की जानकारी देते हैं। दर्शकों, एक चीज समझिएगा, हमारे यहां हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमको हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात सुननी चाहिए जो जरूरी है, जैसा कि इस ट्वीट में लिखा गया है कि आपने टैरिफ कम कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, भारत रशियन ऑयल पर अग्री हो गया है कि नहीं खरीदेगा, भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा। यह सारी कहानी जब लिखते हैं
हमारे यहाँ के कुछ नेता हैं ज्ञानी, और सबसे जरूरी बात है कि ये सब राहुल गांधी के सलाहकार हैं, और इन्हीं नेताओं की बदौलत राहुल गांधी कभी देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन जो हालत है कांग्रेस की, वो क्यों है इस हालत में कांग्रेस, वो देख लीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश लिखते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा वॉशिंगटन डीसी से की। उन्होंने वॉशिंगटन से ही रूस वेनेजुएला से भारत के तेल खरीद को लेकर अपडेट की घोषणा की। अब उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा भी वॉशिंगटन से कर दी। इसके पूरे विवरण का अब इंतजार किया जा रहा है। ये हालत। अरे भाई, एक सिंपल चीज बताइए जो पीयूष गोयल भी पूछ रहे हैं, भारत पर टैरिफ बढ़ाया किसने? अमेरिका ने, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको कहते हैं। अब जब अमेरिका ने ही बढ़ाया तो उसको घटाना किसको था? अमेरिका को। इसकी घोषणा कौन करता? अमेरिका ही करता। लेकिन यह सामान्य बात जयराम रमेश जी के समझ में नहीं आ रही है। एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। दर्शकों, देश में यह ड्रामा शुरू हो गया है कि किसान बर्बाद हो जाएगा। मोदी ने किसानों के हितों को बेच दिया, मोदी ने सौदा कर लिया। यह सारा ड्रामा शुरू हो गया, और अमेरिका का नाम आते ही तो हमारे देश में तो जाने क्या क्या शुरू हो जाता है। ये हो गया ड्रामा शुरू। यूरोपीय यूनियन के साथ इतनी बड़ी डील हुई, कोई किसानों का हित कहीं खतरे में नहीं जा रहा है। लेकिन अब जो 3 चीजें प्रचारित की जा रही हैं, प्रचारित यह कि किसानों का हित मोदी ने बेच दिया, दूसरा ये ट्रंप से के दबाव में आकर भारत ने रूसी ऑयल खरीदना रोक दिया। ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है। दर्शकों, एक चीज समझ लो, जो मैंने आपसे कहा कि किसानों का हित या डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको भारत ने हर हाल में इस डील में प्रोटेक्ट किया है। और यही कारण था कि अमेरिकी ईगो हर्ट हुआ। ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? ये जो कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की कि कोई मुझे कैसे मना कर सकता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप को खुद को समझाने के लिए ये पिछले 6 महीने लगे, और अब जाकर उनको ये बात समझ में आ गई जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भाई, ये आदमी यानी नरेंद्र मोदी जो है बेहद टफ निगोशिएटर हैं, और अगर मेरे और इनके बीच कोई कंपटीशन है तो कोई कंपटीशन नहीं है, वो एक तरफा विनर है। और निगोशिएशन का लेवल ये था कि सामने वाला रोज आकर भारत ऐसा, भारत वैसा, भारत ये, भारत वो, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, और इधर से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। और दुनिया के सबसे अमीर देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति का पद कह लीजिए, ताकतवर राष्ट्रपति जो है, रोज आपका नाम ले रहा है, और इधर से कोई जवाब नहीं। उनको यह बात समझ में आ गई कि भारत अपने लिए दुनिया के अलग अलग दरवाजे और मार्केट खोल रहा है। उनको विशेष फर्क अमेरिका से पड़ेगा नहीं। अमेरिका के अंदर इतना दबाव बन गया कि भाई क्या कर रहे हो? यूरोपीय यूनियन वालों को धमका रहे हो। यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर जाकर के चीन में बैठ गया है। ऐसे में भारत को भी खो दोगे मेरे भाई। ऑलरेडी मोदी ने यूरोपीय यूनियन से डील कर लिया। जाके मोदी जी को कॉल करो, बात करो, फिर क्या होता है। और अमेरिका हमारे साथ ये कोई पहली बार नहीं कर रहा। उसने, हम जब न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे थे उसने तब भी हमारे साथ ये सब किया था। सच ये है कि हमारे इतिहास में हमने कभी अमेरिकी माइट के सामने अगर लीडर मजबूत रहा है तो हमने घुटने नहीं टेके। और इस बार डील की बात थी। आप ये देखो ना, आप ये देखो कि पिछले एक साल में मार्च से लेके फरवरी यानी मौजूदा महीने तक डोनाल्ड ट्रंप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि भारत अब रूसी ऑयल नहीं खरीदेगा। मेरी बात हो गई है, मोदी से मैंने कह दिया है, मोदी ने मुझे भरोसा दे दिया है। और जानते हैं आप, ये देखिए
ये देखिए, जुलाई में 1.52 MBPD, अगस्त में 1.8 MBPD। MBPD होता है मिलियन बैरल पर डे, यानी हर दिन कितने मिलियन बैरल भारत खरीद रहा है रूस से ऑयल, क्रूड ऑयल। सितंबर में 1.43, अक्टूबर में 1.7, नवंबर में 1.83, दिसंबर में 1.2, जनवरी में 1.2, फरवरी में 1.2 MBPD से ज्यादा खरीदने की उम्मीद है। अब फिर आप कहेंगे कि फिर ट्रंप ने क्यों लिखा? रहा भाई, ट्रंप से जाके पूछो ना यार, ट्रंप तो क्या ही लिख रहा है, ट्रंप तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो ट्रंप जो कह रहे हैं वो बड़ा सही कह रहे हैं। ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड कह दिया, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को लोगों ने कफन उड़ा दिया। लोगों ने कहा कि अरे इकोनॉमी खत्म हो गई। अब इकोनॉमी खत्म हुई कि नहीं हुई, यहां 53 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आ गया, 8 लाख करोड़ का बजट केवल डिफेंस को दे दिया गया। डेड इकोनॉमी में ऐसा होता है। और भारत को ट्रंप लगातार कहते रहे रोज पब्लिकली आके, लेकिन भारत खरीद रहा है। भाई हम क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, किससे खरीदेंगे, किससे नहीं बेचेंगे, ये हमारा है ना, हम सोचेंगे। किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह तय करने का अधिकार है कि नहीं है। अब ये कोई थर्ड पर्सन हमको बताएगा, अमेरिका बताएगा कि भारत को तेल कहां से लेना है, और यहां पर लोग कूदने लगते हैं। अरे ट्रंप को हवाबाजी करनी है अपने देश में, लोकल चुनाव आ रहे हैं नवंबर में, जीतना है उसको, तो उसको जो हवाबाजी करनी हो अपना कर रहा भाई अपने देश में। उसको बस ये चाहिए कि आपको तेल वेल जो लेना है लो मेरे भाई, वेनेजुएला में जो क्रूड ऑयल फंसा है उसको भी थोड़ा निकालो। वेनेजुएला का ऑयल वैसा नहीं है कि निकाले और काम हो गया। उसके लिए जो दुनिया की कंपनी जो उस ऑयल को रिफाइन कर सकती है वो या तो इंडिया है या चाइना है। वो चाइना के हाथ में वेनेजुएला देना नहीं चाहता। अमेरिकी कंपनियों को लग रहा है कि वहां बहुत पैसा लगाएंगे हम फंस जाएंगे, तो वो भारत का रुख कर रहे हैं। उनको बस ये चाहिए कि आप तेल वेल तो भाई हम हवाबाजी के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा तेल निकालने में हमारी मदद वेनेजुएला में करो। बस ये है जो साइलेंट मैसेज डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं लिख रहे हैं ट्वीट में, वो मैं बता रहा हूं आपको कि उनको बस ये चाहिए कि वेनेजुएला में इंडियन कंपनी जाए और वहां से ऑयल निकाले। अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे कृषि और डेयरी को बचाया, ये केवल हम नहीं कह रहे, सरकार ने सदन में बताया है। इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, MSMEs, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर। और अमेरिकी टीम की तरफ से निगोशिएशन टीम का हिस्सा रहे रिप्रेजेंटेटिव ने ऑन टीवी ये बताया कि भारत ने कैसे निगोशिएशन में अपने एग्रीकल्चर और डेयरी के की पॉइंट्स जो है उनको बचा लिया है। On the agricultural side, there's a vast array of agricultural goods that will go to zero. India, like every country in the world, including the United States, had some protection around some certain key areas. Well, they'll continue to control that. We'll continue to work on access. But for a variety of things, tree nuts, wine, spirits, fruits, vegetables, etc. दूसरा, अगर आप एशिया देखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया देखेंगे, तो जो देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो दुनिया में सामान भेज रहे हैं या अमेरिका में भेज रहे हैं, वियतनाम पर 20% का टैरिफ है, चाइना पर 34% का है, बांग्लादेश पर 20% का है, और माय डियर फ्रेंड द ग्रेट मुनीर का देश जो है शहबाज शरीफ, द ग्रेट पाकिस्तान, उन पर 19% का टैरिफ है। 19%। इंडोनेशिया पर 19%, हम पर 18%। हमने उनसे उनका F-35 नहीं लिया, हम रशियन ऑयल भी खरीद रहे हैं, हम भविष्य में S-400 भी लेंगे, हम रशिया के साथ Su-57 पर बड़ी डील करने जा रहे हैं। ये सब करते हुए अमेरिका ने हमें ये ट्रेड डील दी है, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप आकर के यहां गणतंत्र दिवस में देख रहे थे, परेड कर रहा था सब। 27 देशों के साथ एक साथ डील होती है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर डोमेस्टिक प्रेशर बनता है कि आप भारत जैसे देश को अपने हाथ से, अपनी डिप्लोमेसी से दूर नहीं कर सकते।
क्या कर रहा भाई, फोन कर। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप अपने इस कार्यकाल में ऐसा तो कर ही चुके हैं कि उनके बाद जो भी राष्ट्रपति आएगा वो अगले 4 साल जहां जाएगा वहां उसको माफी तो मांगनी ही है, माफी मांगनी है। और इस बीच कांग्रेस के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पर करें क्या, क्योंकि जब ट्रेड डील नहीं हो रहा था या हो रहा था तो उस पर लोगों ने कहा कि वन हैंड, एक ट्वीट है जो मैं पढ़ देता हूं, देखिए। वन हैंड दे क्लेम only one businessman benefited from Russian oil while the entire country is paying 50% tariff. कांग्रेस का एक तबका या सपोर्टर कह लीजिए कि उन लोगों ने कहा कि भाई आप रशियन ऑयल खरीद तो रहे हैं, लेकिन इससे केवल एक बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है, आम जनता को तो फायदा हो नहीं रहा। अमेरिका हमको रशियन ऑयल खरीदने के लिए 50% का टैरिफ मार रहा है। अब वही लोग ट्रेड डील होने पर यह कह रहे हैं पीएम मोदी स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल बिकॉज ट्रंप फोर्स्ड हिम। ट्रंप की वजह से मोदी ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया क्योंकि ट्रंप ने मोदी को डरा दिया। दर्शकों, इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से जो कुछ कर रहे थे वो सब का जवाब भारत दे रहा था, लेकिन मौन रहकर। कई बार जब जरूरत हुई, जैसे सीज फायर के मसले पर, भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर, प्रधानमंत्री ने देश की सदन में कहा कि हम किसी के बोलने और कहने से उस तरह के देश हम नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने पब्लिक डोमेन में कहा कि भारत अपने किसानों, दुग्ध पालकों यानी डेयरी सेक्टर, इनसे समझौता नहीं कर सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझ पर बहुत दबाव है लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। और अंत में जब अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है, जयशंकर साहब रूबियो साहब से मिले हैं अमेरिका के अंदर, बहुत थोड़े समय के बाद इसकी मेन डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी, लेकिन सरकार ने सदन में साफ कर दिया है। और अमेरिका भी खुद कह रहा है कि भारत ने दुनिया के कुछ देशों की तरह कि भाई उनके यहाँ जो कुछ चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट किया है और मजबूती से प्रोटेक्ट किया। अब सवाल यह है कि जो लोग इस देश में कह रहे हैं मोदी डर गया, भारत हार गया, मोदी तो डरता है, ट्रंप ने मोदी को डरा दिया, इस पूरी कहानी पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।